सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने क्लास 6 का चैप्टर 1 जो इंग्लिश हनीसकल से लिया गया था, ठीक है, जिसका नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ओके, जो क्लास 6 का था। इस वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 है 3 क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए, ओके। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं फ्यू वर्ड्स में, ठीक है, कि इस चैप्टर में हमको मिलेगा क्या, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस चैप्टर, ओके। इस चैप्टर के मोटो क्या है। इस चैप्टर के थ्रू जो ऑथर है वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है 3 क्वेश्चंस, ओके, यानी कि ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप केवल जिनके हैं इस चैप्टर में, जिनके मन में ये 3 क्वेश्चन आए हैं, वही नहीं, ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारी लाइफ में भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन क्या है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसको पढ़ेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा इसकी समरी जान लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको पहले ही मिल जाएगा, इतना ही इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पजल इसमें सॉल्व होगी चैप्टर के एंड में, जब जो किंग हैं उनको अपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। जैसे देखिए, हमें कुछ अगर एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाए, उसके आंसर लिखवा दिए जाए, तो वो एक बोरिंग प्रोसेस हो जाता है ना। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब आपके पास क्वेश्चन हो और आप उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर लो जैसे वो प्रॉब्लम कोई आंसर सीट पे लिखने वाली प्रॉब्लम ना हो, आंसर सीट पे लिखने वाले क्वेश्चंस के आंसर ना हो वो, बल्कि आप उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर भी वैसे ही आपको मिलेंगे। तो पहले जान लेते हैं ये है क्या। इस चैप्टर में एक किंग है, ओके, जो जिनके मन में वो बहुत एम्बिशियस हैं, उनको हिस्ट्री में अपना नाम दिखाना है, सबको बताना है कि यस मैं भी एक राजा था, जो ये राजा इतना स्पेशल था। उतना बड़ा बनने के लिए वो उस प्रोसेस में है कि मैं क्या करूं जिससे मैं सालों तक, 1000 सालों तक लोग मुझे याद करें, ठीक है। इसके लिए उनके मन में 3 क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है, जिनके आंसर पाने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। उनसे ये भी बोलते हैं कि अगर आपने मुझे अपने आंसर से सेटिस्फाइड किया तो आपको एक ह्यूज अमाउंट भी मिलेगा। बट वो किसी के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है ना। तो करते करते उनको पता चला कि एक कोई हर्मिट है, उनके पास मे बी उनके वो बहुत वाइज हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, मे बी उनके पास उनके क्वेश्चंस के आंसर हों, ठीक है। तो जब वो उनके पास जाते हैं तो वो किस तरह से बिना सीधे से उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, किस तरह से उनसे वो जो हर्मिट है, बहुत, जब वो वाइज है तो बहुत बुद्धिमान है, तो ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह तो आंसर दे नहीं देंगे, है ना। इसलिए वो उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और वो राजा खुद वो काम करते हैं जिससे कि उन्हें खुद ही में वो आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही स्टोरी है। अब सारी चीज़ें अभी बता देंगे तो आगे का तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने वो किस तरह से राजा ने क्या किया वो हमने आपको नहीं बताया। वो जब हम चैप्टर के एंड में पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things,
ओके। एक किंग थे, कौन से किंग? सर्टेन किंग, उनका नाम स्पेसिफिक कुछ नहीं है, उनको बस ऐसे ही राजा बोल दिया गया। तो एक कोई राजा थे जिनको क्या था, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, एक राजा के दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? दैट कि ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान ले तो वो कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है ना, वो अपनी लाइफ में सक्सेस ही होते रहेंगे, कभी असफल नहीं होंगे। ठीक है ना, फेल नहीं होंगे। वो क्या 3 थिंग्स थे? दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें थी। क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। देखिए इनका क्वेश्चन 1 आ गया, 3 क्वेश्चंस है जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने का सही समय क्या होता है। ठीक है ना, ये इनके दिमाग का पहला क्वेश्चन था। ओके। सेकंड है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको उन्हें सुनना चाहिए, जिसकी बात कभी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच पीपल शुड ही लिसन, सॉरी, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ठीक है ना, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस इन द सेंस कि वो पैसा कमाने वाला नहीं, यहाँ पे काम को है, ऐसा कौन सा कर्म है, ठीक है ना, जो करना सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उनके 3 क्वेश्चन है कि लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ठीक है, जिसकी बात हमें, जिसकी राय मैटर करनी चाहिए हमारी लाइफ में। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा होना चाहिए, जो हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए सबसे पहले वही करना चाहिए। ठीक है ना, और जो इनका पहला क्वेश्चन था वो था कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है, सही समय क्या होता है। ठीक है ना, चलिए अब जानते हैं कि इन 3 क्वेश्चंस के उनको आंसर क्या मिलते हैं। ओके। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Okay, the king therefore sent messenger throughout his kingdom, जो राजा थे वो अपने राज्य में चारों तरफ क्या कर चुके हैं, अपने मैसेंजर्स को, अपने जो उनके राज्य में जितने उनको सूचना देने वाले लोग थे, सबको दूर दूर भेज दिए कि ये बात जाके फैला दो। क्या फैला दो? कि जो मेरे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा, ठीक है ना, उनको मैं एक बड़ा अमाउंट दूंगा, एक अच्छी खासी रकम, एक अच्छा खासा पैसा इनाम में दूंगा, जो मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू मुझे सेटिस्फाइड कर पाएगा, मुझे संतुष्टि दे पाएगा। ठीक है ना। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Okay, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के यहाँ आए, लेकिन उन सब के जो आंसर थे वो क्या थे? डिफरेंट थे, अलग अलग थे। देखिए दिमाग सबका है, सब लोग अलग तरीके से प्रोसेस, सबका दिमाग अलग तरीके का प्रोसेस करता है, सबने अपने अपने दिमाग से आंसर किया। ठीक है, लेकिन कोई भी आंसर राजा के दिल को नहीं छुआ, राजा को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। ठीक है, उन लोगों ने क्या क्या कहा था? तो किसी ने कहा, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at
the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ओके इस जो मैंने ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इस पूरे पैराग्राफ में आपको उनके 2 क्वेश्चंस के आंसर लोग देंगे और समझिए कि लोग डिबेट भी कर रहे हैं. जैसे एक ने जो आंसर बताया क्वेश्चन का तो दूसरा उसको कट भी कर रहा है कि नहीं, इसमें आपके आंसर में ये कमियां हैं. ठीक है, क्या है? तो इन द रिप्लाई या फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था क्या था कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या होना चाहिए. ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ लोगों ने कहा सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए. ठीक है ना, क्यों? ताकि एंड देन फॉलो इट्स स्ट्रिक्टली, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता से पालन करना चाहिए. हार्डली उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना चाहिए. तभी हम कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, सही समय पर शुरू कर सकते हैं. ये कुछ लोगों का कहना था. ठीक है, ओनली इन दिस वे दे सेड. ठीक है, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. ठीक है, अगर वो टाइम टेबल से सारे चीज़ करेंगे तभी वो सारी चीज़ें एक निर्धारित समय पर सही समय पर कर पाएंगे. ठीक है ना, ये कुछ लोगों का था. लेकिन जो कुछ अन्य थे, अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. देखिए, जब एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि फर्स्ट पीरियड में क्या पढ़ाना है, सेकंड में क्या पढ़ना है. ठीक है ना, लेकिन जब एक किंग होते हैं जिनको एक बड़ा एम्पायर संभालना होता है, तो उन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस देखने होते हैं. ठीक है ना, जो पूरे एक देश को या एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास जो प्रॉब्लम होती है वो प्री प्लान थोड़ी ना होती है. अभी मान लो बाढ़ आनी है तो वो प्री प्लान नहीं रहेगी. हाँ, ये हमको पता रहेगा कि इस सीज़न में आ सकता है. कोई प्राकृतिक आपदा है तो वो ये बता के नहीं आएगा कि हम इस टाइम पे आ रहे हैं. ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है कि कुछ लोगों का कहना, जो कि सही भी था, कि others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कि ये इम्पॉसिबल है कि आप पहले ही ये डिसाइड कर लो, ये निर्णय कर लो कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. और जो राजा थे, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. और उन लोगों ने कहा कि इससे अच्छा है कि जो राजा हैं उनको जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सभी को ध्यान से देखना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर. ठीक है ना, और ये जो हम प्रसन्नता के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, मतलब जो ये क्षणिक सुख है उसके लिए जो इंतज़ाम करते हैं, जो उसके लिए टाइम वेस्ट करते हैं, और ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्ड नेसेसरी, मतलब इन सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट न करके हमें केवल वो चीज़ करना चाहिए जो बहुत अधिक ज़रूरी हो एट दैट टाइम, उस टाइम पे. यानी कि हमें मूर्खतापूर्ण जो हम अपनी प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए जो टाइम बेकार करते हैं, उसकी जगह पे हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, आवश्यक हो, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे, वही काम पहले कर लेना चाहिए. ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या होता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि टाइम टेबल बना के करिए, कुछ लोगों ने कहा कि टाइम टेबल बना के हम हर काम नहीं कर सकते. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को करने में. जब लगे कि ये काम सबसे ज़रूरी है, वही काम सबसे पहले कर लेना चाहिए. ठीक. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मेन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. ठीक है ना, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, एक काउंसिल बना लेना चाहिए. काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ वाइज पीपल कह लो,
मतलब एक लोगों का समूह जो क्या करे, राजा को क्या करे, डिसीजन लेने में राजा की हेल्प कर सके। ठीक है ना, कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है। अगर अब हमसे कोई कह दे कि तुरंत ये काम करना है, उसके लिए हमें कुछ लोगों हम कैसे समझे कि कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसके लिए राजा ज़रूरी तो है नहीं कि राजा जो सोचे वही ज़रूरी हो, इसलिए एक काउंसिल होना चाहिए, उसमें हम चर्चा करें कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, फिर वो राजा पहले करे। ठीक है ना, तो दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, ये निर्णय लेना इम्पॉसिबल है कि क्या करने का ये सही समय है। इसलिए अदर लोगों, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना अदर लोगों के हेल्प के ये कोई एक व्यक्ति निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है और कौन सा चीज़ नेसेसरी नहीं है। इसको हम टाल भी सकते हैं। ओके, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और किसी भी चीज़ को सही समय पर उसके लिए एक्शन लेने का जो सही समय है वो एक व्यक्ति निर्धारित नहीं कर सकता, उसके लिए काउंसिल होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मत था। ठीक है, बट देन अदर्स सेड, लेकिन ऐसा होने पे कुछ लोगों ने इस बात का भी काट कर दिया। क्या काट किया कि बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत अर्जेंट हो, मतलब उसके बारे में तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, वो काउंसिल के निर्णय, जो कमेटी है उसके निर्णय का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जैसे ही प्रॉब्लम आई, जैसे अभी मान लो कोई डूब रहा है तो उसको बचाना है, तो हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे कि ये राइट समय है कि नहीं उसे बचाने का, वहाँ पे हमें तुरंत निर्णय लेना होता है ना। तो उसी तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें डिसाइड करना होता है कि ये चीज़ क्या है, सही है या नहीं है। ओके, in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी चीज़ का जो राइट समय है ये डिसाइड करने के लिए कोई काउंसिल या किसी लोग की ज़रूरत नहीं है। इस फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई पहले बता दे, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। और ऐसा काम कौन कर सकता है, कोई मजिशियन कर सकता है, कोई जादूगर कर सकता है, जो टाइम से पहले ही जान पाए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो अब लोगों से बात कहाँ चली गई, काउंसिल से। अब तक कुछ लोगों ने राय दिया काउंसिल बताएगी कि राइट टाइम क्या है किसी काम को करने का, लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया कि मजिशियन बता सकता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से आप बना लीजिए कि किस चीज़ का करने का क्या राइट टाइम है। ठीक है ना, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये तो हो गया क्वेश्चन 1 का। अब दूसरा जो क्वेश्चन था क्या था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि किसकी बात को सबसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है ना, किस व्यक्ति की बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो व्यक्ति कौन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके आंसर में लोग क्या बोले कि some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others choose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. ठीक है ना, कुछ ने कहा कि जिन लोगों ने कहा था कि वो काउंसिल बनाना चाहिए, उन लोगों ने कहा कि जो उसके मेंबर हैं, ठीक है ना, काउंसिलर्स जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, एंड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कुछ लोगों ने कहा जो आपके लोग हैं यानी कि जो उनके राज्य के लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि प्रिस्ट जो ये
राजगुरु होते हैं, साधु होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर महत्वपूर्ण होते हैं, तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सोल्जर हैं वो महत्वपूर्ण है। इस तरह से तो सारे लोग ही इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट तो सब लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की गई है कि राजा किसकी बात को सबसे पहले माने, किसकी एडवाइस ले, ये उनका क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे सब लोग सबको अलग अलग अपने विचार से बोल रहे हैं कि कौन किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया कि मेंबर ऑफ काउंसिल इम्पोर्टेंट होने चाहिए, किसी ने कह दिया हमारे ये लोग होने चाहिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी ने डॉक्टर, सोल्जर, ऐसे सबको बताते रहे। ठीक है ना। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो तीसरा क्वेश्चन था क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि किसी भी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करना सबसे ज़रूरी होता है, मतलब कौन सा कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। तो उसके आंसर में लोगों ने क्या कहा, तो एज द आंसर ऑफ हिज टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि जो फाइटिंग है, जो हम युद्ध में लड़ने जाते हैं, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारी जो धार्मिक पूजा है, ठीक है ना, हम जो ईश्वर की आराधना करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। राजा ने सबकी बातों को सुना, लेकिन सबके आंसर इतने डिफरेंट थे कि किंग किसी के भी, राजा किसी के भी आंसर से क्या हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, एंड गेव नो रिवार्ड। और जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने किसी को भी रिवार्ड, पुरस्कार नहीं दिया। ठीक है ना। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। ठीक है, और उनकी रिवार्ड देने की जगह पे ही डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो जब किंग की बात स्टार्ट हुई थी तो लिखा था सर्टेन किंग, यानी कि जैसे हम ये इंग्लिश की स्टोरी में हम सोलेमान या ऐसे करके ये राजा का नाम दे देते हैं, तो इसमें भी सर्टेन किंग है। और जब हर्मिट की बात आई है तो भी क्या हुआ है कि वो किसी एक विख्यात साधु की बात हो रही है, उनका नाम स्पेसिफिक कहा नहीं गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो उनको रिवार्ड न देके एक हर्मिट जो कि हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने बुद्धि के लिए विख्यात हैं, उनसे उन्होंने क्या करना का सोचा कि वो उनसे अपनी क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे कि मुझे अपने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्या मिल सकता है। ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन इधर उधर भग जा रही है। तो अब राजा उस हर्मिट के पास अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए निकल पड़ते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ठीक है ना। और जो वो हर्मिट थे, जो संत थे, ठीक है ना, वो कहाँ रहते थे, वो एक वुड में रहते थे, लकड़ी में रहते थे। इन द सेंस लकड़ी के अंदर कोई नहीं रह सकता। वो आप ऐसे समझ लो कि पहले लोग गुफा में या इस तरह से रहते थे ना, वो भी अपने एक फिक्स जगह पे रहते थे, जो मे बी लकड़ी वगैरह का बना हो, या फिर जो तना होता है ना, पुराना पेड़ हो जाए तो उसके बीच की जगह को खाली करके उसमें भी तो रहा जा सकता है।
ओके। तो वो वहाँ पे रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी छोड़ के नहीं जाते थे। इसलिए जिसको भी उनसे बात करनी है उनको हर्मिट के पास आना होता था। हर्मिट कभी, वो साधु वहाँ से कभी कहीं जाते नहीं थे। ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल, सॉरी, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। जो हर्मिट थे वो केवल साधारण लोगों को ही देखना चाहते थे, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप खूब अपने वैभव के साथ जाओगे, अपना वो दिखाओगे कि मैं राजा हूँ, खूब हाव भाव से जाओगे तो वो खुश हो जाएंगे। उनको सिंप्लिसिटी पसंद थी, किसको, हर्मिट को। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने भी निर्णय लिया कि वो भी सामान्य से कपड़े पहन के उनके पास जाएंगे, क्योंकि राजा के लिए इम्पोर्टेंट था उनके 3 क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है ना। और जब हमें कुछ सीखना होता है तो हमें विनम्र बनना पड़ता है, हमें जिससे सीखना है उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ता है, ठीक है ना। तो बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, ठीक है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, हर्मिट की हट में पहुंचने से पहले वो क्या किए, उन्होंने अपने जो हॉर्स थे, जैसे पहले राजा लोग के पास गाड़ियाँ वगैरह तो थी नहीं, वो लोग क्या यूज़ करते थे, घोड़े से जाते थे, है ना। घोड़े, हाथी, ये सारे एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। तो उन्होंने अपने जितने भी अपने साथ जो उनके बॉडीगार्ड से लगाए सारे लोग जो आए थे राजा के साथ, जैसे आज भी आप देखोगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको जाने का एक तरीका होता है कि बीच में रहेंगे सेफ्टी के लिए, आगे पीछे एसपीजी लगी रहेंगी, है ना। तो उन सबको छोड़ के उनकी जब कुटी के पास वो पहुँचे तो वो पैदल ही एक साधारण व्यक्ति की तरह वो अकेले वहाँ निकले, ठीक है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जब राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुँचे, ठीक है ना, वहाँ पर आए, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो हर्मिट हैं, जो संत हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने डिगिंग द ग्राउंड, वो जमीन को डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक है। वो अपनी झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहे थे, ठीक है ना, जमीन को खोद रहे थे। मे बी उनको कुछ खेती वेती का काम हो। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वो राजा को ग्रीट किए, वो राजा समझ के नहीं ग्रीट किए, वो कोई भी, जैसे हमसे कभी भी हम रास्ते चल रहे हैं, कोई मिला तो हम सब लोग हाय हेलो करते रहते हैं ना, तो वही चीज़ राजा को उन्होंने ग्रीट किया और वापस अपने काम में लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे वो बूढ़े हो गए थे और कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली, और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, वो मेहनत का काम कर रहे थे ना, खुदाई कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे आगे पता ही चल जाएगा। तो वो बुजुर्ग थे, इस वजह से वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहे थे। जब हम कुछ मेहनत का काम करते हैं तो हमारी सांस नहीं फूलने लगती है, तो वैसी ही कंडीशन उनकी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा थे वो हर्मिट के पास गए और पूछे, क्या पूछे, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान संत, मैं आपके पास आया हूँ, क्यों, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे इन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए। आप बहुत बुद्धिमान हो, आप, इसलिए मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, उनके आंसर की तलाश में, उनके उत्तर की तलाश में, ठीक है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, और मेरा पहला क्वेश्चन है क्या कि हाउ कैन आई लर्न, मैं ये कैसे जान सकता हूँ, कैसे ये पता कर सकता हूँ कि
टू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या होता है, ठीक है ना। और हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से लोग हैं, इनका दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। और एंड जो उनका तीसरा है क्वेश्चन कि व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि कौन सा काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको क्या करने हैं, मैं आपसे लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ठीक है ना। जो हर्मिट है उन्होंने राजा की बात को तो सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसका आंसर नहीं दिया। और ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना जो खुदाई का काम कर रहे थे वो करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप, ये स्पेड मीन्स होता है कुदाल, ठीक है, यानी वो खेती के लिए ज़मीन तैयार कर रहे थे, ठीक है ना। कुदाल आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे ये कुदाल दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ, ठीक है। तो हर्मिट ने क्या कहा, थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद, और गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना स्पेड कुदाल दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो वहीं पे ज़मीन पे क्या हुए, बैठ गए, ठीक है। इसमें आपको फावड़ा दिखाया है, आपको पता होगा फावड़ा और कुदाल में डिफरेंस है ना। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, ठीक है, जब राजा ने ज़मीन जो 2 बेड्स के इक्वल थी, बराबर थी, उसको खोद लिया। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, राजा ने ये हम लोगों के यहाँ क्यारी होती है ना, हम लोग खेत में क्यारी बनाते हैं, तो वैसे ही बेड समझ लीजिए। जब राजा ने 2 क्यारी खुदाई कर ली, ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया, क्योंकि हर्मिट ने आंसर तो दिया नहीं था, तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि हर्मिट बुजुर्ग हैं तो भूल गए हों, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बट द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन उस संत ने कोई भी आंसर उनको नहीं दिया, किसको, राजा को। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़े हुए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, वो अपने खड़े हुए और अपने हाथ को स्ट्रेच किए, और उनसे अपने हाथ को फैला के स्पेड को ले लिया, ठीक है, और बोले, क्या बोले, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करिए, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए, मैंने रेस्ट कर लिया कुछ देर, अब आप रेस्ट कर लीजिए, अब मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने स्पेड को, कुदाल को हर्मिट को नहीं दिया, और लगातार उसको खोदते रहे। देखिए, ये राजा की बहुत अच्छी चीज़ है, जब हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं ना, या हम किसी से कुछ लेने जाते हैं, तो हमें तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाए, ठीक है ना। राजा को जब तक उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, देखिए वो प्रयास करते रहेंगे। हमें आज के टाइम पे थोड़ा सा हम इम्पेशेंस, मतलब हमारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ है, रहती नहीं है, हम तुरंत, अरे कोई एक बार नहीं दिया, चलो हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो उतने ही पेशेंस के साथ लगे हुए हैं, धैर्य रख के उनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने का प्रयास कर रहे हैं। 1 hour पास्ट, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, उसके बाद अगले भी बीत गए। द सन वेंट डाउन, जो सूर्य है वो अस्त हो गए। बिहाइंड द ट्रीज, ठीक है, पेड़ों के पीछे सूर्य छुप गए, मतलब चले गए, यानी कि सूर्यास्त हो गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने स्पेड को, कुदाल को ज़मीन में क्या किया, फंसाया,
एंड सेड, और कहे, क्या कहे, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया था। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी, सो आई विल रिटर्न होम। अगर आप मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। टेल मी, सो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूँगा। ठीक है, जब आप अगर मुझे आपको आंसर नहीं पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तब तक हर्मिट ने कहा कि अरे देखो, कोई दौड़ता हुआ यहाँ पर आ रहा है। कौन आ रहा है? ये पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक कुछ क्वेश्चंस हैं, आप करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो जब आपको PDF दिया जाएगा जिसमें क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज होगी, तो फिर आप उससे कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। ठीक है, चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हर्मिट ने क्या कहा कि अरे देखिए, कोई हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। द किंग turned round and saw a bearded man, ठीक है, running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit, पहले हम ग्राउंड तक का देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है। द किंग टर्न अराउंड, राजा मुड़े। जब हर्मिट ने ऐसा कहा कि देखिए कोई आ रहा है भागते हुए, तो राजा मुड़े और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। ठीक है ना, कैसे व्यक्ति को? जो उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। और उस व्यक्ति की कंडीशन क्या थी? उसका जो हैंड था, उसका जो हाथ था, वो प्रेस्ड था, अपने उसके पेट को दबा के वो भाग रहा था। लग रहा है उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम था। और जहाँ पे वो अपना हाथ प्रेस किया हुआ था, दबाया हुआ था, वहाँ से क्या हो रहा था? फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, वहाँ से जो ब्लड था वो फ्लो हो रहा था, गिर रहा था। ठीक है। वेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास जैसे ही पहुँचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और उस साधु ने रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और हर्मिट ने, दोनों लोगों ने मिल के उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा सा वाउंड है, घाव है। ठीक है ना। द किंग वॉज्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने उसे धोया और उसे कवर किया विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना रुका नहीं। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने फिर से ड्रेसिंग किया उसकी चोट का, फिर से उसको साफ किया, उसकी दवा, उस पर दवा लगाई। दवा क्या? हर्मिट की झोपड़ी है तो वो वहाँ पे कपड़े को रख के ये कि ब्लड बहना रुक जाए, उसके लिए वो बार बार प्रयास करते रहे। ठीक है। कब तक प्रयास किए? अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग, जो खून का बहना, रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब और इतना करने पर जो आदमी था उसको थोड़ा बेहतर फील हुआ, तब उसने कुछ पीने के लिए मांगा। ठीक है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने ताज़ा पानी लाया और उनको दे दिया। किसको? उस व्यक्ति को जो चोटिल था। By this time the sun had set and the air was cool.
बाई दिस टाइम उस समय कंडीशन क्या थी, वेदर की, मौसम मतलब टाइम क्या हो गया था, द सन हैड सेट, सूर्य डूब चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और हवा जो थी वो ठंडी हो गई थी, यानी रात में मौसम ठंडा हो जाता है ना। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, जो राजा थे वो हर्मिट की हेल्प से, साधु की सहायता से, कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, उन दोनों लोग मिल के उस घायल व्यक्ति को हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर लाए, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बेड पर उनको सुला दिए। ठीक है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, वह आदमी आंखों को बंद कर लिया और चुपचाप लेट गया। ठीक है। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा भी जो पैदल चल के आए थे और साथ ही उतना काम किए थे जिसकी वजह से काफ़ी थक गए थे, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पर ही लेट गए, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात में ऐसे ही सो गए। सोचिए राजा है। वेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, जब वो जगे इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, जब वो उठे तो वो सरप्राइज थे कि वो भूल चुके थे, जैसे जनरली तो वो ऐसी जगह पे राजा उठते नहीं थे, तो उनको याद नहीं था कि वो ये कहाँ पे आ गए हैं, और उनके सामने एक ये कौन सा दाढ़ी वाला इंसान है, ठीक है ना, जो इस तरह से बेड पर लेटा हुआ है और वो नीचे हैं। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, फिर उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है। अपनी कमज़ोर आवाज़ में, क्योंकि चोटिल था। वेन ही सा दैट द किंग वॉज अवोक, जब उसे लगा कि राजा जग गए हैं तो उन्होंने कहा माफ़ कर दीजिए। अब राजा तो सरप्राइज, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू फॉर, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, और मैं किस चीज़ के लिए आपको माफ़ कर दूं, आपने तो कोई गलती किया नहीं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तो उस ये दाढ़ी वाले इंसान ने कहा कि यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट इनेमी, मैं वो दुश्मन हूँ, ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। ठीक है ना। और ऐसा इसलिए मैं बदला आपसे इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दी और मेरी जो संपत्ति है उसे भी सीज कर ली, हड़प ली, ले ली। ठीक है ना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं ये जानता था कि आप उस हर्मिट के पास अकेले जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने दिमाग में ये बना लिया, ये विचार कर लिया कि मैं आपको, जब आप घर की तरफ जाएंगे तो मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन जब दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तब मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था, मैं घात लगा के बैठा था कि अब जब रिटर्न वापस आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। जब आप दिन ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया, आप नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं अपना सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं जिस जगह पे छुपा था वहाँ से मैं हट गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके जो बॉडीगार्ड हैं उनके पास आ गया,
हु रिकॉग्नाइज मी, जिन्होंने मुझे क्या कर लिया, पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से क्या हुआ, भाग गया, बच के वो वहाँ से भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, लेकिन मैं मर सकता था, ठीक है। आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर आप मेरे जो चोट हैं उनकी ड्रेसिंग नहीं करते, उनका इलाज नहीं करते, मेरे खून का बहना नहीं रोकते, तो मैं तो मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने के बारे में सोचा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा ही जान बचा लिया। नाउ इफ़ आई लाइव, अब अगर मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपके सबसे वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने पुत्रों से भी कहूँगा कि वो भी आपके प्रति वफादार रहें और आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, राजा इससे बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपने दुश्मन से क्या कर लिया, शांति कर लिया, ठीक है ना। देखिए, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ शांति करना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर हो भी गया ना तो मन से कोई पीस को, शांति को एक्सेप्ट नहीं करता, अंदर अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने कि राजा ने उसकी हेल्प कर दी बिना कुछ सोचे विचारे, वो राजा की कितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। उसके एक दुश्मन, राजा का एक दुश्मन कम हो गया, वो भी कैसा दुश्मन, जो राजा की जान लेना चाहता था, ठीक है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। और राजा ने भी क्या किया, उसको अपना और केवल इनेमी से आसानी से शांति नहीं कर ली, अपने दुश्मन से शांति स्थापित ही नहीं कर ली, उसने उसको क्या कर लिया, अपना मित्र बना लिया, दोस्त बना लिया, ठीक है ना। ही डिड नॉट फॉरगिव हिम, वो उसे केवल ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो उनको केवल माफ़ ही नहीं किए, बल्कि कौन, राजा ने उसको माफ़ कर दिया। किसको, उस वाउंडेड इंसान को माफ़ कर दिया, और केवल माफ़ ही नहीं किया, उसको उसके लिए अपने नौकरों को भी भेजा और अपने डॉक्टर को भी, क्योंकि वो बीमार थे, उनकी देखभाल के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि वो उस व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी, जो धन सीज किए थे, वो प्रॉपर्टी भी उनको लौटा देंगे। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। जब ये सारे काम राजा ने ख़त्म कर लिए, जब वो वाउंडेड मैन को छोड़ने चले गए, तो मतलब अब वाउंडेड इंसान चले गए, तो राजा ने सोचा कि द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, जो राजा थे वो हट से बाहर आए, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को ढूंढने लगे, ठीक है। बिफोर गोइंग अवे, वो ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, वो जाने से पहले अपने आंसर, जो उनके क्वेश्चन थे, उनके आंसर की अभिलाषा के साथ वो उस हर्मिट को इधर उधर देखने लगे कि वो कहाँ हैं, शायद अब सुबह हो गई, अब उनके क्वेश्चंस के आंसर दे दें, ठीक है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स, वो जो हर्मिट थे वो क्या थे, वो क्यारियों में क्या कर रहे थे,
अपने घुटनों के बल बैठ के जो कल क्यारियाँ तैयार की गई थी, जो खेत तैयार किया गया था, उसमें क्या किए, घुटनों के बल बैठ के, घुटनों के बल खड़े नहीं होते, घुटनों के बल बैठ के उसमें बीज बो रहे थे। ठीक है, सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले उन्होंने खुदाई की थी उसमें वो बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस हर्मिट के पास गए और उनसे कहा, क्या कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अंतिम बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and look up at the king as he stood before him. वो जो हर्मिट जो क्या थे, स्टिल बेंडिंग डाउन, जो अभी भी झुके हुए थे, टू द ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ झुके हुए थे, और लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की तरफ देखते हुए जो उसके सामने खड़े थे, वो वैसे ही झुक के बुआई करते हुए ऐसे अपना चेहरा उठा के राजा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो अपने प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल गया है। कैसे मिल गया? राजा तो सरप्राइज्ड, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, मैंने अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे पा लिए? तो अब बता रहे हैं, देखिए मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि इसमें हर्मिट उसका डायरेक्ट सीधे से आंसर नहीं दे देंगे, वो उनको प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे, कि तुमने नहीं देखा कि अगर तुम मेरी कमजोरी पर दया करके कल अगर इस क्यारियों को डग करने में, खोदने में मेरी मदद नहीं किए होते, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम कल यहाँ से चले गए होते, और अगर चले गए होते देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो जो आदमी था, जो वाउंडेड आदमी था, वो घात लगा के बैठा था ना कि जब राजा वापस आएंगे तो अटैक कर दूंगा, तो वही बता रहे हैं कि अगर तुम मुझ पे दया करके क्या किए होते, मुझ पे दया करके तुम यहाँ से मुझ पे दया नहीं किए होते और तुम यहाँ से चले गए होते, तो वो आदमी तुम पर क्या कर देता, अटैक कर देता, यू अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो इंसान तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता, हमला कर देता। ठीक है, एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टे विद मी, और तुमने मेरे साथ ठहरने के लिए क्या इच्छा व्यक्त की, सोचा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, and to do me good was your most important business। यहाँ से आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। पहला क्वेश्चन कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब आप उस क्यारी की खुदाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आप वो काम उस टाइम पे नहीं करते तो रिजल्ट में क्या होता, आप चले जाते, आपकी मृत्यु हो जाती। और ये हो गया पहले क्वेश्चन का कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये। अभी और इसकी समरी बताएंगे एग्जैक्ट आंसर, बट अभी के लिए ये। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, ठीक है, जिसकी आपको सुननी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यही था ना कि कौन सा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी बात सुननी चाहिए।
और तीसरा कि सबसे महत्वपूर्ण कर्म कौन सा होना चाहिए जो करना चाहिए। तो एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. जैसे इसमें आपको 2-3 सिचुएशन मिलेंगी, हर टाइम पे उनके काम बदल रहे हैं। जैसे जब डिग कर रहे थे तो उस टाइम पे आपके लिए जो मतलब राजा के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान हर्मिट थे। क्यों? वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, चैप्टर थोड़ा बड़ा था और थोड़ा इसमें डीप नॉलेज भी है, इसलिए चैप्टर लंबा करना पड़ा। तो जो राजा हैं वो हर्मिट से कह रहे हैं कि आपके लिए उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? वो डिग करना, उस टाइम पे वही काम करना सबसे इम्पोर्टेंट था। और मैं उस समय आपके लिए, मैं यानी कि जो हर्मिट था वो राजा के लिए उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और जो उनका कार्य था वो उस टाइम पे उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था। ठीक है ना, ये तीनों मिल गया। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी हमारे पास दौड़ कर आया, तब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, उस टाइम पे वो समय सबसे महत्वपूर्ण था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, क्योंकि अगर आप उसके घाव को पे पट्टी नहीं करते तो ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तब वो आपके साथ बिना शांति किए ही वो मर जाता। और अगर वो बिना शांति किए मर जाता तो उसके जो बच्चे हैं वो भी दुश्मन बने रहते। बच गया तो समझो कि दोनों के बीच में शांति स्थापित हो गई। अब वो उसके बच्चे भी शांति से रहेंगे उनके साथ। ठीक, शांति मतलब अब फ्रेंड बन के रहेंगे, अब इनेमी नहीं रह गए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो व्यक्ति जो वाउंडेड व्यक्ति था वो उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉज यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो किया वही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। क्या? आगे वो बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो जान बचाना होता है, इससे महत्वपूर्ण काम कोई नहीं होता है, यानी कि मानवता। ठीक है ना। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। अब वो सटीक आंसर दे रहे हैं जो आप भी सुन लीजिए, जो हम सब के लिए ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम, किसी भी चीज़ को करने का केवल एक ही सही समय होता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है नाउ, यानी कि अब। बहुत सारे दोहे, कबीरदास के दोहे और बहुत सारी जगहों पे यही कहा गया है कि किसी भी चीज़ को टालने का जो प्रक्रिया है वो सही नहीं होता है। कोई भी काम अगर करना है तो अभी कर डालिए, वो जो अभी है, जो वर्तमान है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का सही समय क्या होता है, तो वो नाउ, अभी, वर्तमान। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक केवल समय है जब हमारे पास क्या होता है, शक्ति होती है किसी भी कार्य को करने का। क्योंकि एक बार जब समय बीत जाता है ना, हम अगर सोचते ही रह जाएं कि इस चीज़ को अब करेंगे तब करेंगे, तो हमारे अंदर वो डेडिकेशन, वो एनर्जी लेवल नहीं रह जाती। ठीक है ना, हम अगर उस टाइम पे बर्बाद कर दिए तो फिर हम उससे नीचे का ही काम करेंगे, उससे हाई लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। चाहे वो कोई भी, अगर हमको पढ़ना है तो अभी पढ़ लेना है, नहीं तो फिर हम ये सोचे कि कल हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। जो करना है अब भी कर लो। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी काम कब करे तो अभी कर लो,
जो करना है अभी कर लो, बाद में कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। और कौन सा व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो उनका दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर उन्होंने कहा कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी क्षण, किसी भी पल आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हो, जिस पल आप जिस व्यक्ति के साथ हो, ठीक है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मेट एनी वन एल्स। तो आप जिसके साथ हो वही पल आपके लिए, वही व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हो तो आपके लिए वो आप उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आपका पर्टिकुलर दोस्त ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उस मोमेंट के लिए वो आपका दोस्त आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रहो दोस्त के बाद और सोचो अच्छा मम्मी घर पे खाना बना रही होंगी, मिठाई बना रही होंगी, वटेवर, ठीक है ना। आप उसके साथ हो तो उसके साथ अगर 2 मिनट ही हो तो 2 मिनट ऐसे रहो कि वो 2 मिनट आपकी लाइफ के लास्ट मोमेंट है, उतना खुल के जी लो उसके साथ। अगर आप पेरेंट्स के साथ हो तो इतने प्यार से रहो कि वो, अगर आप नेक्स्ट डे आपके साथ कुछ भी हो जाए तो भी उनके लिए वो मेमोरेबल हो जाए, ठीक है ना। यानी कि जिस क्षण आप जिसके साथ हो वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना। हम ख्यालों में रहेंगे तो ख्याल कभी हमें खुशी तो नहीं देंगे, लेकिन जो आपके साथ हैं उनको हर्ट ज़रूर करेंगे कि हम साथ होते हुए भी हम इनके साथ टाइम नहीं बिता पाए, ठीक है ना। इसलिए जो आपके साथ जब है उसी के साथ खुश रह लो, ओके। और वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, वो व्यक्ति आपसे दोबारा मिल पाएगा भी या नहीं, है ना। कब क्या हो जाएगा हमें कुछ नहीं पता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा कर्म कौन सा होता है, तो वो है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड, ठीक है। कि जो आपके साथ वो जो भी व्यक्ति है उसको आप अच्छा, उसके साथ अच्छा करो, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। यानी कि आप जिसके साथ हो उसके लिए अच्छा करो, ठीक है ना। क्योंकि हम इस संसार में किस लिए आए हुए हैं, हम इस संसार में इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन, हम दैट पर्पज़ अलोन, हम इस संसार में उसी चीज़ के लिए अकेले भेजे गए हैं, अच्छे कार्य करने के लिए। तो हम जिसके साथ हैं उसी के साथ हमको अच्छा व्यवहार करना है, उसके लिए अच्छा करना है, ठीक है। और जिस टाइम पे हम जिसके साथ हैं उसी को अपना सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति बना लो, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाए। और जो टाइम है उस पर जो आपको करना है कर डालो, कुछ भी फ्यूचर के लिए, बाद के लिए बचा के नहीं रखना है, ठीक है ना। तो कैसी लगी स्टोरी, जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। 3 क्वेश्चन, आई थिंक इन 3 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करें, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।